Assalamualaikum. We have discussed the technique that is involved in recombinant DNA technology. Now we will discuss the various tools that are involved in recombinant DNA technology. Since recombinant DNA technology में हमारे पास rDNA बनता है, that is recombinant DNA. Recombinant DNA technology में rDNA बनता है and this rDNA is formed with the help of various biological tools. इन बायोलॉजिकल टूल्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से बायोलॉजिकल टूल्स जो हैं rDNA को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एंजाइम्स होती हैं, इसके अलावा व्हीकल डीएनए और पैसेंजर डीएनए, इन सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एंजाइम्स जो हैं कौन कौन सी होती हैं, पहले आ जाएंगी लाइजिंग एंजाइम्स, क्लीविंग एंजाइम्स, डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, ज्वाइनिंग एंजाइम्स एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेस। फर्स्टली लाइजिंग एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे। लाइजिंग एंजाइम्स कौन सी एंजाइम्स होती हैं? ये वो एंजाइम्स होती हैं जो सेल की बाउंड्री को रिमूव करती है। सिंस सेल की बाउंड्री या तो सेल वॉल हो सकती है या सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल्स में एंजाइम जो है सेलुलेसिस यूज़ की जाती है बाउंड्री को रिमूव करने के लिए, एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल्स बैक्टीरियल सेल वॉल को रिमूव करती हैं बाय यूजिंग एंजाइम लाइसोजाइम। सिंस इस सेल वॉल को जो है रिमूव या सेल मेम्ब्रेन को रिमूव क्यों किया जाता है? ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको एक्सपोज किया जाए। नेक्स्ट एंजाइम्स जो हैं दे आर नाउन एज क्लीविंग एंजाइम्स। सिंस नाम से ही पता चल रहा है ये क्लीव का काम करती है, ये जो है कट का काम करती है। तो क्लीविंग एंजाइम्स जो हैं ये कौन सी एंजाइम्स हैं? जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करती हैं। क्लीविंग एंजाइम्स जो हैं वो एंजाइम्स आती हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करती हैं। ये क्लीविंग एंजाइम्स जो हैं तीन तरह की होती हैं, एक्सोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब एक्सोन्यूक्लियस मीन्स एक्सो रिप्रेजेंट्स आउटसाइड, यहाँ पे जो है आउटसाइड रेफर्स टू टर्मिनल एंड्स। तो एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एंजाइम्स है जो डीएनए को उसके टर्मिनल एंड पे कट करती हैं। ये डीएनए होता है ये 3' to 5' या 5' to 3' एंड। तो ये रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस जो है ये टर्मिनल एंड पे डीएनए को कट करती हैं। सपोज ये डीएनए है तो ये क्या करेगी? ये टर्मिनल एंड पे जो है कट करेगी। ये एक्सोन्यूक्लियस। जो एंडोन्यूक्लियस है ये क्या करेगी? डीएनए को कहीं पे भी कट कर सकती है लेकिन टर्मिनल एंड्स पे कट नहीं करेगी। सपोज एंडोन्यूक्लियस जो है डीएनए को यहाँ पे कट करेगी, लेकिन ये एंडोन्यूक्लियस जो है टर्मिनल एंड पे डीएनए को कट नहीं करेगी। उसके बाद आ जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस को हम मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ्स भी बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होती हैं। इनको सबसे पहले जो है आइसोलेट किया था, सबसे पहले इनको जो है आइसोलेट किया था स्टीवर्ट लिन ने एंड आरबैक्स ने, और इनको जो है फ्रॉम बैक्टीरियम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आइसोलेट किया था, और उसके बाद इनको जो है नाम दिया गया था हिंड2। After observing their restricting properties, they are known as restriction endonucleases। और उसके बाद जो है different types of restriction endonucleases जिनके नाम दिए, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करती है? ये डीएनए डुप्लेक्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करती है, और इस तरह से कट करती है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स होते हैं वो हर एक डीएनए डुप्लेक्स के फ्रेगमेंट से जो है प्रोजेक्ट हो जाते हैं। कट ये जो है endonucleases, restriction endonucleases, they cut DNA in such a way that single stranded free ends project from each fragment of DNA duplex। जो single stranded free ends बनते हैं उनको sticky ends कहते हैं, जो फ्री एंड्स प्रोड्यूस होते हैं। बिकॉज जो स्टिकी एंड्स बनते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्वाइन कर सकते हैं विद द कम्प्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम सम अदर सोर्स। मतलब वो जो हैं जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए एंड्स होंगे, जो कम्प्लीमेंट्री एंड्स होंगे दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट के, उसके साथ जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टिकी एंड्स।
अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जो है 3 तरह की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। जो टाइप 1 और 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं, ये जो हैं क्लीव करती हैं, ये जो हैं कट करती हैं, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, जो रिकॉग्निशन साइट है, उससे काफ़ी ज़्यादा दूर। तो इसलिए जो है इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि जो टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन तो करती है, मॉडिफिकेशन भी करती है डीएनए मॉलिक्यूल की, लेकिन ये अपना एक्शन जो है 1000 बेस पेयर्स शो करती है अवे फ्रॉम द 5 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसलिए इसको जो है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो टाइप 3 है, वो भी बहुत कटिंग एंड मॉडिफिकेशन का काम करती है। इसको जो है किसी हद तक यूज़ किया जाता है ये जो है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो है दैट इज़ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये जो है स्पेसिफिक प्लेस पे डीएनए को कट करती है, किस जगह पे, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्चुअली ये डीएनए को कट करती है उस डीएनए को जहाँ, मतलब डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करती है जहाँ पे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं। अब रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं, रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? रिकॉग्निशन साइट में रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो हैं डीएनए के वो सीक्वेंसेस होते हैं, वो बेस पे होते, वो वहाँ पे जो हैं बेसिस वो प्रेजेंट होती हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं इनको जो है रिकॉग्नाइज करती हैं, और फिर इनको जो है एज अ साइट जो है यूज़ किया जाता है फॉर रिस्ट्रिक्शन और फॉर कटिंग। ये जो है एज अ पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस जो है एग्जिस्ट करती हैं, एज अ पैलेंड्रोम एग्जिस्ट करती हैं। अब ये पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो हैं क्या होती हैं? पैलेंड्रोम्स जो हैं दे आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। पैलेंड्रोम्स जो हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म सेम वर्ड्स व्हेन रीड फॉर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे मलयालम है, इसको अगर हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे? सेम वर्ड। जैसे MALAYALAM, यहाँ से MALA, तो ये सेम वर्ड। इसी तरह मैडम, ये जो है पैलेंड्रोम होते हैं। तो लाइक दैट ये जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, यहाँ पे जो हैं जो डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं वो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस में होते हैं। तो पैलेंड्रोम में क्या होता है? जो बेस सीक्वेंस होता है सेकंड हाफ का डीएनए स्ट्रेन में, दैट रिप्रेजेंट्स द मिरर इमेज ऑफ द बेस सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट हाफ। जैसे ये जो है बेस सीक्वेंस जो है सेकंड हाफ का जो है, सेकंड हाफ जो है डीएनए स्ट्रेन में, दैट रिप्रेजेंट द बेस सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट हाफ। जैसे यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है CTT, यहाँ पे CTT ये जो है रिप्रेजेंट करता है इसका मिरर इमेज। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स में कौन कौन सी आती है? सिंस नाम से ही पता चल रहा है डीएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कौन सी एंजाइम्स होंगी? ये जो है डीएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं। ये वो एंजाइम्स होती हैं विच आर हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स जो हैं 2 तरह की होती हैं, एक आ जाएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और दूसरी आ जाएगी डीएनए पॉलीमरेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एंजाइम है जो डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करती है ऑन आरएनए टेम्पलेट, वियर एज डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए को सिंथेसाइज करती है ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट पे ही डीएनए की सिंथेसिस होती है बाय डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम्स आती हैं ज्वाइनिंग एंजाइम्स। ज्वाइनिंग एंजाइम्स जो हैं ये क्या करेंगी? डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो हैं जोड़ेंगी, डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप्स होंगे उनको जो है फिल करेंगी। ज्वाइनिंग एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर ग्लू या लाइगेसेस भी कहते हैं। ये क्या करती हैं? दे हेल्प इन फिलिंग द गैप बिटवीन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। और ये गैप्स जो हैं, दिस ज्वाइनिंग एंजाइम्स एक्चुअली फॉर्म्स बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड इज नाउन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट जो है दैट इज
अल्कलाइन फॉस्फेटेस। अल्कलाइन फॉस्फेटेस जो हैं वो एंजाइम्स होती हैं जो टर्मिनल एंड से, डीएनए के टर्मिनल एंड से जो है फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करती हैं। अगर टर्मिनल एंड से फॉस्फेट ग्रुप को जो है रिमूव नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे जो है अनवांटेड ज्वाइनिंग होगी। तो अनवांटेड ज्वाइनिंग को, डीएनए फ्रेगमेंट्स की अनवांटेड ज्वाइनिंग को रोकने के लिए जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेस को जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये थी एंजाइम्स जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़, नेक्स्ट टूल जो है दैट इज़ क्लोनिंग वेक्टर, या इसे हम वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। वेक्टर डीएनए क्या होता है? ये वो डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है किसी भी सूटेबल होस्ट में। मतलब वेक्टर डीएनए क्या करता है, किसी भी जो जेनेटिक मटेरियल, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या फॉरेन डीएनए जो है उसको जो है एक सूटेबल होस्ट में जो है ट्रांसफ़र करता है। इसको जो है कैरियर जीन भी बोलते हैं, जीन कैरियर भी बोलते हैं, ट्रांसफरिंग जीन भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है। ये फॉरेन डीएनए को, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में ट्रांसफ़र करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स जो हैं वो प्लाज्मिड डीएनए है और बैक्टीरियोफेज डीएनए है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर नथिंग, दे आर स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। जो बैक्टीरिया है उनमें जो क्या होते हैं, क्या क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा उनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है और ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और इनमें जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है। तो इन सर्कुलर स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जो है जीन मैनिपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये प्लाज्मिड जो हैं डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लाइक एफ प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड है, कोल प्लाज्मिड है। जैसे एफ प्लाज्मिड कंजुगेशन के लिए, आर प्लाज्मिड ये जो हैं जीन्स होते हैं इनमें दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। उसके अलावा जो सबसे पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड जो है बनाया गया, दैट वाज PBR 322। दिस इज PBR 322। ये जो है अंदर की तरफ यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन है, इसमें ORI रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ROP रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। ये जो है ये जो है प्लाज्मिड है दैट इज PBR 322। अब ये PBR 322 है क्या? इसमें ये PBR, यहाँ पे P जो है दैट रिप्रेजेंट्स टू प्लाज्मिड, BR बोलीवर एंड R रॉड्रिग्यूज, एंड 322 जो है दैट इज एक्चुअली अ नेम विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अदर्स दैट वर डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी एट दैट टाइम। PBR 322 जो है, याद रखना, ये फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है, इसको जो है कॉमनली यूज़ किया जाता है। अब जो प्लाज्मिड है इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर जो है बैक्टीरियोफेज डीएनए को भी यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज जो है ये एक्चुअली वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं और उनको किल करते हैं बाय इंजेक्टिंग दियर डीएनए इनटू दीज सेल्स। दो तरह के जो हैं फेजेस जो हैं जो एक्सटेंसिवली मॉडिफाई किए गए हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, वो कौन से हैं? लैम्डा एंड M13। अब ये थे क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स में क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लोनिंग वेक्टर में हम जो है, ये सपोज क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ से हमने इसको जो है यहाँ से फ्रेगमेंट जो है रिमूव किया, ये हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या कोई भी डिज़ायर्ड फ्रेगमेंट है, तो इसको हम इस जगह पे इंसर्ट करेंगे। लेकिन जिस जगह से हमने क्लोनिंग वेक्टर, जिससे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने ये फ्रेगमेंट रिमूव किया है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यहाँ पे भी यूज़ होगी।
तो अब क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए किसी एक जो डीएनए है उसको वेक्टर एक्ट करने के लिए उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। सबसे पहले उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसे सिंपली हम ORIC रीजन बोलते हैं। ORIC रीजन जो है दैट इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ORIC रीजन जो है डीएनए पे जो है कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट होती है। ORIC रीजन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। जो वेक्टर डीएनए है उसमें एक रिकॉग्निशन साइट जो है प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है एंजाइम्स जो हैं वो इस पॉइंट पे एक्ट करे और जो डिज़ायर्ड फॉरेन डीएनए है वो इस पे अटैच हो, वो इसके साथ जो है अटैच हो। ये जो है सिंस इट शुड बी नोटेड दैट देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ ओनली वन रिकॉग्निशन साइट। एक ही रिकॉग्निशन साइट जो है वो होनी चाहिए ताकि एक सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की जो है अटैचमेंट हो और वो डीएनए जो है डिज़ायर्ड नेचर का होगा। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कट्स प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा फ्रेगमेंट्स जो हैं डीएनए के अटैच होंगे टू दिस डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस वजह से ये जो है कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट जो है प्रेजेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई इट। दैट इज इट मस्ट बी रिलेटिवली स्मॉल साइज्ड बिकॉज जो लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के वो क्या करेंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन और उनको मैनिपुलेट करना जो है डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट टूल जो है दैट इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दैट इज पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए कौन सा डीएनए होता है, वो डीएनए जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉरेन डीएनए को एक्चुअली पैसेंजर डीएनए कहते हैं। वो डीएनए जिसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंस ये फॉरेन डीएनए है इसे पैसेंजर डीएनए कहेंगे। इस पैसेंजर डीएनए को ये जो है ये हमारे पास जो है वेक्टर है, वेक्टर से ये पोर्शन हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है पैसेंजर डीएनए है। पैसेंजर डीएनए को हम जो है इस पॉइंट पे लाएंगे तो इसको जो है यहाँ पे अटैच करेंगे, तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, पैसेंजर डीएनए। तो पैसेंजर डीएनए एक ऑर्गेनिज्म से फिर इस पैसेंजर डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे किसमें, होस्ट में, लेकिन पहले इसको जो है वेकल डीएनए से कंबाइन करेंगे। अब पैसेंजर डीएनए जो है ये डिफरेंट तरह का हो सकता है। पैसेंजर डीएनए जो है ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए भी हो सकता है, ये सिंथेटिक डीएनए भी हो सकता है, या पैसेंजर डीएनए जो है ये रैंडम डीएनए भी हो सकता है। अब कम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या है, कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है वो पैसेंजर डीएनए है जो इसको जो है हम ये वो डीएनए है विच इज़ सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट। इसको जो है हम आरएनए टेम्पलेट पे सिंथेसाइज करते हैं एंड यहाँ पे एंजाइम्स जो है जो यूज़ होती है दैट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंड कुछ नेसेसरी न्यूक्लियोटाइड्स का भी इस्तेमाल होता है। जो डीएनए फ्रेगमेंट हम आइसोलेट करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास जो है आरएनए डीएनए फ्रेगमेंट बनेगा। अब ये डीएनए हम आइसोलेट जो है किस मदद से करेंगे, कौन सी एंजाइम यूज़ होगी, एल्कलाइन फॉस्फेटेस। डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स से डीएनए को आइसोलेट करेंगे बाय यूजिंग एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेस। और सिंथेटिक डीएनए क्या होता है, वो डीएनए विच इज़ सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट, जिसको डीएनए टेम्पलेट पे ही सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज और फ्रॉम फ्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स विदाउट एनी टेम्पलेट। या तो इसको किस पे सिंथेसाइज किया जाता है, डीएनए टेम्पलेट पे, या किसी भी फ्री डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। अगर डीएनए पे किया जाएगा तो दैट मीन्स डीएनए टेम्पलेट यूज़ होगी, अगर डीएनए पे नहीं किया जाएगा, फ्री डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ किए जाएंगे, तो वहाँ पे जो है कोई भी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे जो है एंजाइम यूज़ होती है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट जो है दैट इज़ रैंडम डीएनए।
रैंडम डीएनए जो है एक्चुअली रेफर्स टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स of DNA, and these small fragments they are formed by breaking a chromosome of an organism. एक ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम को ब्रेक किया जाएगा और कौन सी एंजाइम यूज की जाएगी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो हमारे पास स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे दैट आर नाउन एज रैंडम डीएनए। This was all about the various tools that are used in recombinant DNA technology. Thank you.